हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 3 में ज्योमेट्री सेक्शन के यानी ज्योमेट्री सेक्शन का चैप्टर 19 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले देखते हैं कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक क्या होता है और इन पर एक्सिस कैसे डिफाइंड करते हैं। इन पर जो एक्सिस होते हैं, अक्ष होते हैं, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। तो गाइज पहले आप लोग इस फिगर को देखिए। यहाँ पे इस फिगर में जो आपको ये लाइन दिख रहा है, इस लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, यानी इसे कहते हैं क्षैतिज लाइन, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन। तो जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है एक्स ओ एक्स डैश, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स ओ एक्स डैश, इस लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष। जो लाइन है हमारा वाई ओ डैश, इसे कहते हैं वाई एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस या वाई अक्ष कहते हैं। तो और जहाँ पे दोनों मिलते हैं वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उसे कहते हैं मूल बिंदु, उसे कहते हैं ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। तो ओरिजिन से राइट साइड में वैल्यू पॉजिटिव होती है, ओरिजिन से राइट साइड में जो वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, ओरिजिन से राइट साइड में वैल्यू नेगेटिव होती है। ओरिजिन के एबव यानी ऊपर पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के नीचे यानी नीचे हमारा नेगेटिव होता है। ठीक, ये प्लस एक्स एक्सिस और प्लस वाई के बीच में जो हमारा पोजीशन है प्लस एक्स एक्सिस और प्लस वाई एक्सिस के बीच में जो एक क्वाड्रेंट है, इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ही माइनस एक्स प्लस वाई के बीच में जो इस प्लेस है, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। माइनस एक्स और माइनस वाई के बीच में जो क्वाड्रेंट है, उसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और प्लस एक्स और माइनस वाई के बीच में जो क्वाड्रेंट है, इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश और थर्ड चतुर्थांश और इसे फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो हिंदी में इसे चतुर्थांश कहते हैं। तो इसे यह फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, यह सेकंड चतुर्थांश, यह थर्ड चतुर्थांश, यह फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब देखते हैं इसका अदर नेम क्या होता है। एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष का जो अदर नेम होता है, उसे एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं या एक्स निर्देशांक बोलते हैं। और अदर नाम इसका है अब्सिसा बोलते हैं या भुज बोलते हैं। एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा अब्सिसा या भुज, अब्सिसा बोलते हैं या भुज बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस का नाम वाई अक्ष, वाई कोऑर्डिनेट या वाई निर्देशांक, ऑर्डिनेट या कोटि, ये सब वाई एक्सिस का नाम हो सकता है। ठीक है, और जहाँ पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उसे कहते हैं ओरिजिन यानी मूल बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे हम शो करते हैं इसे। अगर हमें कोई वैल्यू दी हुई है, सपोज कर लिया जाए, तो जब भी कोई वैल्यू हमें स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे ब्रैकेट में दिखे, तो जो पहला होता है एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है और सेकंड जो होती है वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। फर्स्ट एक्स एक्सिस की और सेकंड वाई एक्सिस की, फर्स्ट एक्स एक्सिस सेकंड वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। तो पहले को हम बोलते हैं एब्सिसा या भुज बोलते हैं, सेकंड को बोलते हैं ऑर्डिनेट या कोटि बोलते हैं। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारे ये प्लस एक्स एक्सिस और प्लस वाई के बीच में कहीं लाई करेंगे। माइनस और प्लस है, माइनस एक्स और प्लस वाई है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। माइनस एक्स माइनस वाई है तो थर्ड में लाई करेंगे, और प्लस एक्स और माइनस वाई है तो फोर्थ में लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल 3 4, 3 एक्स भी प्लस में है, वाई भी प्लस में है, तो फर्स्ट में लाई करेंगे। -3 + 2, तो एक्स की वैल्यू माइनस है और वाई की वैल्यू प्लस है, तो सेकंड में लाई करेंगे। -7 - 5, एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस है, तो ये थर्ड में लाई करेंगे। +2 - 6, एक्स की वैल्यू +2 है, वाई की वैल्यू -6 है, तो हमारे फोर्थ में लाई करेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि फर्स्ट में प्लस प्लस दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। अब्सिसा यानी भुज, ऑर्डिनेट यानी कोटि, दोनों आपस में प्लस होंगे
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे -x होगा +y होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में -x -y होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट यानी थर्ड चतुर्थांश में, और +x होगा और -y होगा, तो ये फोर्थ चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब देखते हैं एक्सरसाइज 19.1। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन x एंड y कोऑर्डिनेट फॉर ईच फॉलोइंग पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, तुम्हें बतानी है x एक्सिस की इसकी क्या पोजीशन है, y एक्सिस की क्या पोजीशन है। तो डायग्राम के थ्रू देखते हैं। डायग्राम बनाया, इक्वली हमने डिवाइड किया, इक्वली पार्ट x एक्सिस पर -x एक्सिस पर प्लस y एक्सिस पर -y एक्सिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया, इक्वली पार्ट पे डिवाइड किया 1 2 3 करके। तो यहाँ देखते हैं जो पहला है 3,3, इट मीन्स x की वैल्यू भी 3 है, y की वैल्यू भी 3 है, तो x पर 3 जाएंगे 1 2 3, y पर भी 3 जाएंगे 1 2 3। तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारा पॉइंट हो गया 3,3। ठीक है, इसी तरह से -6 -5, तो x की वैल्यू -6 है, तो माइनस हमारा लेफ्ट में होता है, तो 1 2 3 4 5 6, -6 यहाँ पे हो गया, और +5 हमारा y है, ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5। इन दोनों को आगे बढ़ाने पे जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारा पॉइंट -6 और 5 हो जाएगा। सिमिलरली -1 -3 होगा, -1 लेफ्ट में, x एक्सिस -y नीचे, एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ये आपका सी पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही 4, -2, 4 आपका प्लस है तो इस पे जाएगा, -2 है तो -2 इस पे आएगा। इसको आगे बढ़ाने पे हमें यहाँ पे डी पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं पहले क्वेश्चन के लिए कि जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू 3 है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 3 है, y कोऑर्डिनेट यानी y निर्देशांक की वैल्यू भी 3 है। सेकंड में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -6 है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 5 है, x निर्देशांक की वैल्यू 6 है, y निर्देशांक की वैल्यू 5 है। सिमिलरली x क्वाड्रेंट की वैल्यू -1, y क्वाड्रेंट की वैल्यू -3, x निर्देशांक की वैल्यू -1, y निर्देशांक की वैल्यू -3 होगा। इसी तरह से x क्वाड्रेंट की वैल्यू 4, y क्वाड्रेंट की वैल्यू -2। हिंदी में कहेंगे x निर्देशांक की वैल्यू 4, y निर्देशांक की वैल्यू -2 होगा। इस तरह से पहले का आंसर आपका फिगर, और ये तो इस तरह से हमारा ये आंसर होगा पहले का। सेकंड क्वेश्चन से देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है राइट डाउन डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द y एंड x एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर y का x से डिस्टेंस, x का y से डिस्टेंस बतानी है, यानी y का x से दूरी क्या है, x का y से दूरी क्या है। तो एक छोटे से एग्जांपल समझ सकते हैं कि सपोज कर लो ये हमारा क्वाड्रेंट है, ये हमारा निर्देशांक है। अगर x पर हम 3 गए हैं, x पे 3.3 यूनिट, y पर 4 यूनिट गए, तो इनको आगे बढ़ाने पे हमें मिल जाएगा यहाँ पर, ये हमारा 3,4 हो गया। ये x एक्सिस है, हमारा y एक्सिस है। ठीक है, तो हमें क्या बतानी सवाल में बतानी है कि जो y एक्सिस आपका ये है, ये x की है, तो बतानी y एक्सिस से x कितनी दूरी है, x कितनी दूरी पर है। तो देख सकते हो y की वैल्यू ये है, तो हमें बतानी y से x की वैल्यू बतानी है। तो y से x कितनी दूरी है, y से x 3 यूनिट है। इसी तरह हमें बतानी x से y कितनी दूरी है, तो x से y बतानी है। तो x से, तो ये तो x की वैल्यू है, x से बतानी y की दूरी, तो x से y क्या है, x से y 4 यूनिट दूर है, हो गया। इसी तरह से हमें बतानी है कि y से x कितना दूर है और x से y कितना दूर है। करेंगे, अगर दोनों प्लस हैं तो फर्स्ट में लाई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन हम। पहला है 2,4, पहले इसको एक्सिस बनाएंगे, 2,4, तो y से x कितना दूर है, y से x 2 यूनिट दूर है, x से y कितना दूर है, x से y 4 यूनिट दूर है, हो गया। और बतानी पोजीशन कहाँ पे है, तो ओरिजिन से के मूल बिंदु से राइट साइड में है और ऊपर है, ओरिजिन से राइट साइड में है और उसके एबव है, ऊपर है। सेकंड देखते हैं -2,4, तो इसको पहले बनाएंगे, तो -2,4 यहाँ पे है, तो y से x की वैल्यू -2 है, y से जो x है -2 यूनिट दूर है, x से y 4 यूनिट दूर है, हो गया। इनकी पोजीशन देखना है, तो ओरिजिन से लेफ्ट में है और
एबव हैं, ओरिजिन से लेफ्ट में हैं और एबव हैं। हो गया सेकंड वाला भी। थर्ड देखते हैं -2 और -4, इसको -2 और -4 नीचे मिलेंगे, तो y से x देखना होगा तो y से x देखना होगा तो -2 यूनिट दूर है, x से y देखना होगा तो -4 यूनिट दूर है। और पोजीशन देखें तो ओरिजिन से नीचे हैं और लेफ़्ट साइड में हैं, ओरिजिन से नीचे हैं और लेफ़्ट साइड में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2, -4। 2, 4 क्वाड्रेंट में आपका यहाँ पे लाई करेगा, तो y से x 2 यूनिट दूर है, y से x 2 यूनिट दूर है, x से y -4 यूनिट दूर है। ठीक है, पोजीशन देखेंगे तो पोजीशन हमें मिल जाएगा कि ओरिजिन से नीचे है और राइट साइड में है, तो ये हमारा ये आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है ग्रुप ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स क्वाड्रेंट वाइज। यहाँ बतानी है कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉइंट आएंगे। इट मीन्स कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, कौन सेकंड, कौन थर्ड, कौन सा फोर्थ है, हमें बतानी है। तो हमने पीछे ही देखा है कि अगर दोनों वैल्यू x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों प्लस है तो फर्स्ट में लाई करेंगे, x माइनस है y प्लस है तो सेकंड में लाई करेंगे, -x -y दोनों माइनस हैं तो थर्ड में लाई करेंगे, x तो प्लस है लेकिन y माइनस है तो फोर्थ में लाई करेंगे। तो वही देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि हमें मिलेगा B, D और P, ये दोनों प्लस प्लस हैं, x भी प्लस है y प्लस है तो फर्स्ट में लाई करेंगे। ओके, देखा जाए तो सेकंड की बात तो A और F और Q, A F Q ये तीनों हमारे सेकंड में लाई करेंगे, क्योंकि x माइनस है और y प्लस है तो माइनस प्लस सेकंड में लाई करते हैं, -x -y थर्ड में लाई करते हैं। तो यहाँ पे -9 -4 -4 यानी E और G ये थर्ड में लाई करेंगे। फोर्थ में x प्लस होना चाहिए, y माइनस होना चाहिए, तो फोर्थ में C और H दोनों फोर्थ में लाई करेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट में ये दोनों तीनों लाई करेंगे, सेकंड में ये तीनों लाई करेंगे, थर्ड में यह दोनों लाई करेंगे और फोर्थ में हमारे यह दोनों लाई करेंगे। इस तरह से हमारा 19.1 ख़त्म हुआ। गाइज कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, उसका आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा और आपको सेटिस्फेक्शन आंसर मिलेगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।